मुझे पता है मेरी पीठ पीछे तुम क्या क्या करते हो। आई नो वॉट ऑल यू डू बिहाइंड माई बैक। वॉट ऑल मतलब क्या क्या, और बिहाइंड माई बैक मतलब मेरी पीठ पीछे। आई नो वॉट ऑल यू डू बिहाइंड माई बैक। अवल, इस स्पीड से करोगे तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। एट दिस स्पीड इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। डोंट वरी, आई सून गेट इन द ग्रूव। आई सून गेट इन द ग्रूव का मतलब है कि मैं जल्दी ही लय में आ जाऊंगा, मैं जल्दी ही ताल में आ जाऊंगा, मैं जल्दी ही इस पर हाथ सेट कर लूंगा। आई सून गेट इन द ग्रूव। इसी तरह आप भी जब कोई नया नया ऑफिस ज्वाइन करते हो तो शुरू शुरू में काम धीरे करते हो, काम सीख रहे होते हो, तो आप अपने बॉस को कह सकते हो आई सून गेट इन द ग्रूव, मैं जल्दी ही लय में आ जाऊंगा। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरे साथ अजीब अजीब चीजें होती रहती हैं। स्ट्रेंज थिंग्स कीप हैपनिंग टू मी। इंग्लिश में कैसे कहेंगे जल्दी आना, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मैंने कहा नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। नहीं तो को इंग्लिश में 3 तरीकों से बोला जा सकता है, और, एल्स, अदरवाइज। कम सून और आई वोंट टॉक टू यू। कम सून एल्स आई वोंट टॉक टू यू। कम सून अदरवाइज आई वोंट टॉक टू यू। अवल, मैंने भी तुम्हारा इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लिया है। अरे वाह, ये तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। यू शुड हैव डन इट मच अर्लियर। यहां 2 चीजें सीखने वाली हैं। एक तो शुड हैव का यूज। शुड हैव का मतलब है कि ऐसा कर लेना चाहिए था, जो नहीं किया। यू शुड हैव टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। यू शुड हैव वेटेड फॉर मी, तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। यू शुड हैव थॉट ट्वाइस, तुम्हें 2 बार सोच लेना चाहिए था। और इसी तरह शुड नॉट हैव का मतलब है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था पर तुमने किया। यू शुडंट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था पर तुम गए। और दूसरी चीज जो इस वीडियो से सीखने वाली है वो है मच अर्लियर। अर्लियर का मतलब है कि पहले, और मच अर्लियर का मतलब है बहुत पहले। सो हम बहुत पहले के लिए वेरी अर्लियर या मैनी अर्लियर नहीं बोलते हैं, हम मच अर्लियर बोलते हैं। यू शुड हैव डन दिस मच अर्लियर, तुम्हें यह बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बच्चों को डांटते हुए इंग्लिश में कैसे कहेंगे तुम्हारा बाहर निकलना बंद, घूमना फिरना बंद, दोस्तों के साथ खेलना बंद। इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर ग्राउंडेड। आपने हॉलीवुड मूवीज में, इंग्लिश मूवीज में सुना होगा, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं तो कहते हैं यू आर ग्राउंडेड, यानी तुम्हारा बाहर निकलना बंद। इसे फ्यूचर टेंस में कहेंगे यू विल बी ग्राउंडेड, यानी तुम्हारा बाहर निकलना बंद कर दिया जाएगा। लिसन टू मी और यू विल बी ग्राउंडेड, मेरी बात सुनो वरना तुम्हारा बाहर निकलना बंद कर दिया जाएगा। मेरे 3 गिनने पर तुम पलटना। ऑन द काउंट ऑफ 3 टर्न अराउंड। ऑन द काउंट ऑफ 3 का मतलब है मेरे 3 गिनने पर। इसी तरह आप भी बोल सकते हो मेरे 5 गिनने पर, ऑन द काउंट ऑफ 5, मेरे 10 गिनने पर, ऑन द काउंट ऑफ 10। इसी तरह मेरे 3 गिनने पर तुम पलटना, ऑन द काउंट ऑफ 3 टर्न अराउंड। अवल, ये मिक्सर नहीं चल रहा। एज इफ आई केयर। एज इफ आई केयर का मतलब है जैसे मुझे बड़ी परवाह है, जैसे मुझे कोई फर्क पड़ता है। यह हम तब यूज करते हैं जब हमें कहना हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज इफ आई केयर। अरे, मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा। एज इफ आई केयर। न्यूज आई है कि पीएम टू वर्चुअली लॉन्च वैक्सीन ड्राइव। इस न्यूज का मीनिंग क्या है? वैक्सीन का मीनिंग मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया हुआ है कि वैक्सीन वो दवा होती है जो बीमारी से बचाती है, बीमारी होने ही नहीं देती। सो यहां कोविड वैक्सीन की बात हो रही है कि पीएम टू वर्चुअली लॉन्च वैक्सीन ड्राइव। इसका मतलब क्या है कि पीएम वैक्सीन से भरे हुए किसी ट्रक को ड्राइव करने वाले हैं? नहीं, यहां ड्राइव का मतलब है मुहिम। यानी जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी काम को एक प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं कि यह काम पूरा करना है, तो उसे कहते हैं ड्राइव
यानी मुहिम। सो वैक्सीन ड्राइव मतलब पूरे देश को वैक्सीनेट करने का, वो दवा लगाने का जो काम है, जो प्रोजेक्ट है, उसके बारे में यह खबर है कि पीएम टू वर्चुअली लॉन्च वैक्सीन ड्राइव। वर्चुअली का मतलब क्या है? वर्चुअली का मतलब है कि वहां ना होकर भी वहां होना। यहां डिजिटल तरीके से उद्घाटन करने की, लॉन्च करने की बात हो रही है। वहां जाकर, फिजिकली जाकर रिबन काटने की नहीं, वर्चुअल तरीके से अपने ऑफिस में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू लॉन्च करने की बात हो रही है। सो वर्चुअली लॉन्च करना मतलब दूर से ही डिजिटल तरीके से लॉन्च कर देना। पीएम टू वर्चुअली लॉन्च वैक्सीन ड्राइव। पीएम डिजिटल तरीके से लॉन्च करने वाले हैं वैक्सीन लगाने के प्रोजेक्ट को। क्या हुआ? बाथरूम का दरवाजा अटक गया है। द बाथरूम डोर इज स्टक। तो क्या हो गया? कल ठीक हो जाएगा। बात की गंभीरता को समझो। प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। ग्रेविटी का मतलब है गंभीरता, सीरियसनेस। प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। बात की गंभीरता को समझो। न्यूज आई है कि ट्रंप इम्पीच्ड अगेन। इम्पीच्ड का मीनिंग क्या है? इम्पीच्ड है पास्ट फॉर्म इंग्लिश वर्ड इम्पीच की। यह वर्ड अमेरिकन पॉलिटिक्स से आया है। अमेरिका में जब किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, जैसे कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को, उसके गलत काम की वजह से उसे पोजीशन से हटाना हो, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि वहां की पार्लियामेंट के मेंबर्स उस पर आरोप लगाते हैं, एक्यूजेशंस लगाते हैं, चार्जेस लगाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीच करना, यानी इम्पीचमेंट। सो अगर वो चार्जेस प्रूव हो जाएं तो उसे पोजीशन से हटा दिया जाता है। ट्रंप इम्पीच्ड अगेन मतलब कि पहले भी उसे इम्पीच किया जा चुका है, उस पर चार्जेस लगाए जा चुके हैं, वो प्रूव नहीं हुए थे, इसलिए अब दोबारा चार्जेस लगे हैं। ट्रंप इम्पीच्ड अगेन। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट। हेलो, मैं हूं अव्वल। आज से एक साल पहले 2 जनवरी 2020 को जब मैंने अपना स्पोकन इंग्लिश कोर्स लॉन्च किया था तो उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक ये कि जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोल सकता है, बिल्कुल बिगिनर लेवल पर है, वो भी इंग्लिश बोलने लगे, और जो लोग एडवांस्ड इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने एडवांस लेवल की इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, कंफ्यूजन्स को दूर करना चाहते हैं, उनको भी हेल्प मिले। इन्हीं दोनों ऑब्जेक्टिव्स के साथ जब मैंने कोर्स बनाया तो मैं बहुत श्योर था कि यह कोर्स बहुत अलग है, बहुत खास है, ऐसा कोर्स आज तक नहीं बना है। आज जब लोगों ने भी कोर्स कंप्लीट कर लिया है, लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं इस कोर्स के कारण, तो लोग खुद कह रहे हैं कि यह कोर्स बहुत अलग है, बहुत इजी तरीके से समझाया है, बहुत मजेदार तरीके से समझाया है, ऐसा कोर्स आज तक नहीं बना है। सो आप भी ये कोर्स ज्वाइन करो। अगर आप बिगिनर हो तब भी, अगर आप एडवांस लेवल पर हो तब भी। आपके कॉन्सेप्ट्स जैसे कि एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, कॉजेटिव वर्ब्स, कंडीशनल्स, ये सारी चीजें बहुत ही मजेदार तरीके से, फनी तरीके से, इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंट्री ऐप पर मेरा कोर्स है, अव्वल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, हिंदी से इंग्लिश सीखो कोर्स। आप खुद मानोगे जब आप कोर्स देखोगे कि हां, अव्वल ने सही कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था, यह कोर्स बहुत अलग है, ऐसा कोर्स आज तक नहीं बना है। मेरा सेकंड कोर्स इंग्लिश फॉर करियर सक्सेस बिल्कुल बिगिनर लेवल के लोगों के लिए नहीं है, जो बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि ये उनके लिए है जो ठीक ठाक इंग्लिश समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ऑफिस में कैसे बात करनी है इंग्लिश में, ईमेल्स कैसे लिखी जाती हैं, ईमेल्स में सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना चाहिए, बॉडी में क्या लिखना चाहिए, किस तरह की ईमेल रिस्पेक्टफुली बनाई जा सकती है, मीटिंग्स में कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कब किस मौके पर बोलना है, प्रेजेंटेशंस इफेक्टिवली, कॉन्फिडेंटली कैसे डिलीवर करनी है, कैसे अपने बॉसेस के साथ बात करनी है, कैसे अपने कॉलीग्स के साथ और कस्टमर्स के साथ बात करनी है। फोन कॉन्वर्सेशन स्किल्स सिखाई हैं कि अगर आप सेल्स में हो या कस्टमर केयर में हो या किसी भी रोल में जहां आपको कॉल्स पे कस्टमर से या किसी कॉलीग से बात करनी पड़ती है तो कैसे करनी चाहिए, क्या रूल्स हैं, क्या बोलना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या इंडस्ट्री में ठीक माना जाता है, क्या प्रोफेशन में ठीक माना जाता है और क्या नहीं माना जाता, क्या रूड माना जाता है। मैंने अपना 15 इयर्स का एक्सपीरियंस उसमें डाला है, जो और कोई नहीं सिखा सकता, वही सिखा सकता है जिसने खुद वो टाइम गुजारा हो अपने काम में, अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में। सो मैंने वो टाइम भी डाल दिया और साथ में आपको इंग्लिश भी सिखा दी। वो है कोर्स इंग्लिश फॉर करियर सक्सेस। बिल्कुल बिगिनर लेवल के लोगों के लिए मेरा दूसरा कोर्स है स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑन एंट्री ऐप। दोनों कोर्सेज की डिटेल्स avvalenglish.com पर आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। होना है सफल तो फॉलो अव्वल।